नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है और ये कंसर्न भी है आने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्जाम की, और वो एक सपना और एक आस लगाए बैठे हैं कि वो तैयारी करेंगे और उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, बस मैं आपको ये एक डेटा दिखाना चाह रहा हूँ। तो सरकार ने हाल ही में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है 10% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए और उनके आश्रितों के लिए। उससे पहले आपको देखने को मिला होगा जो उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए यहाँ पर एक डाटा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। यूके ट्रिपल में आज वैकेंसी आई है प्रारूपकार की और अन्य पदों पर। तो यहाँ पर 140 पद जो हैं प्रारूपकार के आप देख सकते हैं। वर्टिकल कैटेगरीज हैं, उनका काउंट मिला के है 140। अब इस 140 में और यहाँ पर जो है 14 सीटें राज्य आंदोलनकारियों के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। बट डेटा आपको ये देखना है, यहाँ पर जो यूआर कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व हैं, अनारक्षित हैं, उनकी टोटल सीटें कितनी हैं? उनकी टोटल सीटें हैं 68। इसके बाद देखिए इन 68 में से आप 25 माइनस करोगे विमेंस की, 2 सीटें आप माइनस करोगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों की, 6 सीटें आप माइनस कर रहे हो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, 6 सीटें यहाँ पर जा रही हैं अनाथ बच्चों की, और 5 सीटें जा रही हैं स्पोर्ट्स कोटा में, और 10 सीटें जा रही हैं राज्य आंदोलनकारियों के लिए। अब टोटल काउंट कीजिए, यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल काउंट है वो यहां पर हो जाता है ये 30 प्लस 10 40 प्लस यहां पर 52 प्लस 54। तो 54 सीटें जो है इस 68 में से माइनस आपको करना है। तो कितनी सीटें बच रही हैं यहां पर? सीटें बच रही हैं यहां पर मात्र 14 सीटें बच रही है। इसके बाद एक और ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा होगा दिव्यांग का। तो दिव्यांग की यहां पर टोटल 5 सीटें हैं, और ये मान के चले इस 5 सीटों में से भी 2 सीटें तो आपकी जो है यूआर में से ही कटने वाली हैं। तो टोटल यहां पर बचती हैं 12 सीटें। तो वैकेंसी कितनी थी? 140 इसमें पद हैं प्रारूपकार के। यूआर जो जनरल बॉयज हैं, यूआर बॉयज जो हैं, इनकी सीटें कितनी हैं? टोटल 12 सीटें हैं। और जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनकी कुल कितनी सीटें हैं? उनकी कुल सीटें हैं 14 सीटें। अगर यूआर कैटेगरी में बात करें तो 10 सीटें तो इनकी भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित जो हैं कि उनकी संख्या उत्तराखंड के जनरल बॉयज से ज्यादा हो? अगर आप यूके ट्रिपल सी का कोई भी फॉर्म देखेंगे या यूके ट्रिपल सी का कोई भी रिजल्ट उठा के देखेंगे, जो डेटा यूके ट्रिपल सी प्रेजेंट करता है, जैसे पहले लिस्ट आती थी, पूरी लिस्ट आप देखते थे जिसमें उनके भी मार्क्स होते थे जो सेलेक्ट नहीं होते थे, उसमें आपको सबसे ज्यादा जो बच्चे दिखते हैं वो यूआर के दिखते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यूके में जो है जनरल बॉयज की संख्या सबसे ज्यादा है। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उसको जो है आप सबसे कम सीटें पर दे रहे हैं। ठीक है, और जो ये राज्य आंदोलनकारी, अब आई डोंट नो इसका परसेंटेज कितना है, किस किस को ये इसके अंडर मानते हैं ये राज्य आंदोलनकारी है, किस आधार पर दिया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन क्या जेन्युइनली इतने सीटें इनके लिए होनी चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। नहीं तो देखिए सीटों की संख्या जो आगे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, खनिज सहायक का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, उत्तराखंड पुलिस का हो, सब में आपको परसेंटेज ऐसा ही देखने को मिलेगा। 140 का 12 जो है 10% भी नहीं होता है। तो जनरल बॉयज के लिए 10% सीटें भी नहीं है। अच्छा, ये नहीं है कि 10% सीटें हम बात जो कर रहे हैं 12 सीटों की, ये सिर्फ जनरल के लिए हैं। ये वो सीटें हैं, इनमें बाकी कैटेगरी के लोग भी आ सकते हैं, इनमें बाकी कैटेगरी के अभ्यर्थी भी आ सकते हैं। मैं किसी अदर कैटेगरी के बारे में ये नहीं कह रहा हूं कि उनको इतना आरक्षण क्यों है, बट यहां पर जो ये 36 आरक्षण दिया जा रहा है इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये कंसर्निंग विषय है। जो बाकी यूट्यूबर्स साथी हैं उनको भी देखिए एक ना एक वीडियो आपको इसमें बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये परसेंटेज आगे आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है। अभी अग्निवीर जो है उनका फर्स्ट बैच आने वाला है, उसके बाद
सरकार पर दबाव रहेगा कि वो आरक्षण को और बढ़ाए, तो उसके बाद तो यूआर के लिए यहाँ पर कुछ भी सीटें नहीं बचेंगी। मैं यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको देख के आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे इतनी सीटों को देख के। बाकी कैटेगरी वाले भी यहाँ पर देखिए, उनको भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। आप ये मत सोचिए कि इससे जनरल की सीटें ही कटेंगी। देखिए यहाँ पर जो ये क्षैतिज आरक्षण है ये सभी कैटेगरीज पे लागू होता है। 2 सीटें यहाँ पर एससी की गई हैं, ओबीसी की एक सीट ईडब्ल्यूएस की गई है। और इस ओवरऑल वैकेंसी की बात करें जो अन्य पदों पर आई हैं, टोटल 196 इसमें पोस्टें हैं, उसमें से 20% सीटें भी जो हैं यहाँ पर यूआर के लिए नहीं बची हैं। तो इस पर सोचना पड़ेगा सबको, नहीं तो ये सरकार आपके भविष्य को रेवड़ी की तरह आरक्षण में बांट देगी। और इस पर जो है जो हमारे बेरोजगार संगठन है उनको भी सोचना चाहिए। उन्होंने अभी तक यहाँ पर कुछ बोला नहीं है इस बारे में, मैं चेक कर रहा था उनका पेज, और ना ही कोई यूट्यूबर इस बारे में उतना बोल रहा है। ठीक है, हालांकि इस पर पीआईएल जो है हाईकोर्ट में डाली गई है, वो मामला भी लंबित है, तो वो आगे देखने वाली बात है हाईकोर्ट से इस पर क्या रिजल्ट मिलता है। और आपको कमेंट बॉक्स में अपना जो है रिएक्शन भी देना है कि ये एक्चुअल में ही कंसर्निंग जो है टॉपिक है, या आपको लगता है इतना आरक्षण को मिलना चाहिए था। तो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।